पिछले कुछ दिन से वादी कश्मीर में हमें गर्मी की एक लहर दिखाई दी है, जिसे हम हीट वेव भी कह सकते हैं। और इसी हीट वेव के चलते अक्रॉस जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से एक एडवाइज़री जारी की गई है और उन्होंने कहा है कि ये हीट वेव सेफ्टी एडवाइज़री है। इसमें कई सारी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें करने की क्या क्या ज़रूरत है, आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कई आग की वारदातें भी पेश आई और इसी के चलते फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से ये एडवाइज़री सामने आई है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन्होंने कहा जो फ्लेमेबल मटेरियल्स, फ्लेमेबल आइटम्स होते हैं, यानी वो आइटम्स जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उसमें सूखे पत्ते जिसे हम ड्राई लीव्स कहते हैं वो, उसके साथ साथ छोटी छोटी टहनियाँ, लकड़ियाँ, स्टिक्स, कार्डबोर्ड, या आज के वक्त की अगर बात करें, इस वक्त मौजूदा वक्त में जो पोलन्स गिरते हैं वो कॉटन जमा हो जाता है, वो भी आग पकड़ सकता है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ों को अपनी सराउंडिंग में ना रखें जिसमें फ्लेमेबल आइटम्स जो इजीली आग कैच कर सकते हैं, और इन्हें अपनी सराउंडिंग में ना रखें क्योंकि ये इग्नाइट हो सकते हैं अंडर इंटेंस सनलाइट। यानी जिस किस्म का टेम्परेचर इस वक्त मौजूदा वक्त में चल रहा है, जो इंटेंस सनलाइट है, ये इसकी जद में आ सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं, और अगर हमारी सराउंडिंग में ये हो तो खुदा न खास्ता आग की वारदात पेश आ सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें अपनी सराउंडिंग से दूर रखना है, जिसमें कार्डबोर्ड्स, स्टिक्स, और अगर कॉटन की बात करें, और उसके साथ साथ सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स की बात करें। उसके साथ साथ इस वक्त हम फैंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों ने एयर कंडीशन एसीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। अब प्रॉपर तरीका क्या है इस्तेमाल करने का? हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम कंटिन्यूसली उन गैजेट्स को इस्तेमाल ना करें, कंटिन्यूसली इन अप्लाइंसेस को इस्तेमाल ना करें। इन बिटवीन कूलिंग ब्रेक्स दें। अगर आप फैंस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप एसीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ वक्त का बीच में गैप दें ताकि वो ज़रा सा ठंडा हो सके, ताकि वो आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, आपका जो गैजेट है, उसे कूलिंग पीरियड मिल सके, ताकि वो कूलिंग ब्रेक ज़रूरी है वो थोड़ा ठंडा हो जाए और किसी किस्म की वारदात पेश ना आए। और उसके साथ साथ ओवरलोडिंग ना करें सॉकेट्स में। और ओवरलोडिंग भी इसी तरीके से होती है, जो कैपेसिटी है आपके सॉकेट की, उसको उस कैपेसिटी के बियॉन्ड आप इस्तेमाल ना करें। तो बीच में इन बिटवीन आपको ब्रेक्स देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब की प्रिकॉशन मेजर्स, यानी किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। जब हम घर से निकलते हैं तो हमें ख्याल रखना है कि जितने भी हमारे स्विचेस हैं, चाहे वो बल्ब्स हो, हमारा किसी भी किस्म का गैजेट कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, हमारे फैंस इस्तेमाल हो रहे हो, उन तमाम स्विचेस को हम बंद करें, इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट करें, यानी बंद कर दें और सॉकेट से उस प्लग को बाहर निकालें, ताकि हम हमेशा से बेहतर तरीके से प्रिपेयर रहें और किसी भी किस्म की वारदात ना हो। उसके साथ साथ जो भी केबल्स हैं उन्हें अनकवर रखें और साथ ही साथ उन्हें फ्लेमेबल आइटम से दूर रखें। तो जितनी भी तारें आपके घर में हैं उन्हें अनकवर रखें, उसे कवर ना करें, क्योंकि जब हम उसे कवर करेंगे तो वो और ज़्यादा हीट अप हो सकती है। ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद अगर हम उसे कवर करेंगे तो उनका टेम्परेचर और बढ़ सकता है। और अगर वो फ्लेमेबल आइटम्स के साथ, यानी वो कुछ आइटम्स जो ईजीली आग की जद में आ सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं, उनके पास रखेंगे तो उससे परेशानी हो सकती है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो घर में खाना बनाते हैं, जो घर में रहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका ख्याल रखें कि जो भी हमारी मैट्रेसेस हैं, लाइटर्स हैं, उन्हें हम सेफली स्टोर करें, उन्हें ड्राई जगह पे रखें और साथ ही साथ उन्हें कूल प्लेसेस पे रखें। ऐसी जगह पे न रखें जहां टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो। और जो पीक आवर्स हैं, पीक हीट आवर्स है, यूजुअली आफ्टरनून में ये टाइम हमें देखने को मिलता है 12 से 4 के आसपास। उस टाइम पे कहा गया है कि अवॉइड करें कुकिंग, यानी जो ड्यूरिंग पीक आवर्स, जो भी पीक आवर्स रहते हैं 12 बजे से 4 बजे तक हमें हीट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जितनी भी हमारे घर में लोग खाना बनाते हैं या रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बताया गया है कि कुकिंग को अवॉइड करें पीक आवर्स पे। साथ ही साथ जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको कहा गया है, जो सिगरेट पीते हैं उन्हें कहा गया है कि प्रॉपरली उसे डिस्पोज करें, प्रॉपरली उसे बुझाएं, ऐसे ही ना फेंकें। अगर आप पहले तो पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना मना है, लेकिन अगर आप पी रहे हैं तो उसे ऐसी जगह ना फेंकें जहां आसपास सूखे पत्ते हों या जहां आसपास ऐसी कोई चीज़ हो जो इजीली आग कैच कर लेती है। तो वो एक चीज़ बताई गई है।
साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ट्रैश के आसपास उसे न फेंकें और प्रॉपरली उसे डिस्पोज करें। और उसके साथ साथ जो हम आग जलाते हैं कहीं पे, या हम ट्रैश अपने घर में होता है, कहीं होता है, उसे जलाते हैं, उसे कहा गया है कि विदाउट सुपरविजन उसे ना जलाएं। यानी जब तक आप वहाँ मौजूद हैं उसे तभी जलाएं, अगर आप उसके आसपास मौजूद नहीं है। ये ना हो कि आप उसे जला दें, आग लगा दें एक बार, उसके बाद वहाँ से चले जाएं, तो बाद में कहीं ना कहीं वो आग फैलने के और ज़्यादा चांसेस आते हैं। और साथ ही साथ इस एडवाइजरी में जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें कहा है कि जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे ओपन बर्निंग यानी अवॉइड करें ओपन बर्निंग को फ़िलहाल के तौर पे, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे मॉनिटर करें क्लोजली ताकि वो रीइग्निशन ना ले। यानी एक बार जो हम उस वेस्ट को जलाते हैं उसे पूरी तरह से डिस्पोज करें, पूरी तरह से जला के ख़त्म कर दें। या ऐसा ना हो कि आपने उसे जलाया और खुद वहाँ से उठ के चले गए और कहीं ना कहीं उसमें वो चिंगारी एक रह गई और उसके बाद वो आग फैलने के और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी एसेंशियल है, ताकि हम किसी भी किस्म का ऐसा फायर रिस्क उसे अवॉइड कर सकें। और साथ ही साथ जब हम ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे इस गर्मी के मौसम में, तो हमें किसी भी किस्म की आग की वारदात देखने को नहीं मिलेगी। और ये कम्प्लीटली मैं आपको बता दूं, डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो कमांड श्रीनगर है, उनकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आया है कि उन्होंने कहा है कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो एसेंशियल हैं ताकि हम फायर रिस्क को कम कर सकें और जो ज़िंदगियां हैं, जो लोग हैं, जो मकान हैं, जो दुकानें हैं, आसपास की हमारी सराउंडिंग है, उनको बचा सकें। तो इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हमने परसों देखा एक तरफ से ये बताया गया कि बारिश होने के इम्कानात है, लेकिन कल पूरा दिन ड्राई रहा, कल पूरे दिन की जबकि एक तरफ से प्रिडिक्शन थी, लेकिन वो प्रिडिक्शन कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट हो गई। पूरा दिन हमें ड्राई देखने को मिला और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। वहीं अगर ओवरऑल टेम्परेचर की बात करें तो कश्मीर में 30+ टेम्परेचर देखा गया। वहाँ जम्मू की बात करें तो जम्मू में 40+ टेम्परेचर हमें देखने को मिला है। तो ऐसे मौसम में इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तरफ से हेल स्टॉर्म होता है, वहीं दूसरी ही पहर दूसरी जगह पे हीट वेव देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो और आग की वारदातें भी हमने देखी। बांडीपुरा के एक इलाके में कल हमने देखा तकरीबन 20 ऐसी चीज़ें हैं, घर और दुकानें हैं जो उसकी जद में आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस इलाके में हुआ था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल अगर हम रखें तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हो सकती है। एक तरफ सर्दियों में हम देखते हैं आग की वारदातें काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि तब भी यही चीज़ें होती हैं, हम हीटर्स, बॉयलर्स, गीज़र्स का कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की वारदात पेश आती है। और यही चीज़ें इस बार भी इन्होंने कही है कि अभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, अपने गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इन बिटवीन कूलिंग गैप्स देने की ज़रूरत है ताकि किसी भी किस्म की और परेशानी ना हो, ताकि ऐसा कोई माहौल ना बने, ऐसा कोई सिनेरियो ही ना बने जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त बन जाता है। तो ये एडवाइज़री है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के तरफ से, जिसे हमें, आपको, हम सब को मिल के इसको देखना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।